तो हिंदी माध्यम के सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और आज हम लेकर आए हैं एक नया क्रियात्मक समूह जिसे हम अम्ल हैलाइड या एसिड हैलाइड कहते हैं। इसके पहले हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ा हुआ है, तो ये उसी से बनता है, लेकिन कैसे बनता है इसकी चर्चा तो बाद में करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं पिछले वीडियो लेक्चर का होमवर्क। कई बच्चों ने कमेंट में आंसर भेजे हैं तो उनकी भी बात करेंगे। सबसे पहले होमवर्क चेक करते हैं, उसके बाद हम अपनी लेक्चर 15 को आगे बढ़ाएंगे। पेशेंस रखिए, धीरज रखिए, साथ में ईयरफोन लगा के आप बैठेंगे। पूरा लेक्चर ध्यान से पढ़ेंगे ताकि अम्ल हैलाइड आप पे पूरा बनने लगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले होमवर्क की यदि हम बात करें, पहला मैंने ये वाला दिया था, तो इसमें यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बन है। आईयूपीएसी का पहला रूल क्या कहता है? सबसे लंबी कार्बन की चेन सेलेक्ट करना। तो यहाँ पे आप देखो 1 2 3 4, इसमें डबल बॉन्ड भी है और फंक्शनल ग्रुप भी है, तो हम लॉन्गेस्ट चेन तो यही लेंगे कार्बन की। ये कार्बन की एक लंबी चेन सेलेक्ट हो जाती है। दूसरा रूल कहता है नामांकन वहां से करो जहां से शाखा पास है, लेकिन शाखा से बड़ा होता है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड जो है इससे भी बड़ा क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे आप देखो ये जुड़ा है फंक्शनल ग्रुप, जो कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन है तो COOH है ना। इसलिए इस कार्बन को 1 नंबर मिलेगा क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है। इस कार्बन को 2 नंबर मिलेगा, इस कार्बन को 3 नंबर मिलेगा, इस कार्बन को 4 नंबर मिलेगा। लिखते समय सबसे पहले किसको लिखते हैं? प्रतिस्थापी को। तो आप देखोगे यहाँ पे एक प्रतिस्थापी है 2 नंबर पे, तो आप लिखोगे 2 मिथाइल 2 मिथाइल 2 नंबर पे एक कार्बन है जिसे हम मिथाइल कहेंगे। इसके बाद मेन चेन का नाम, कितने कार्बन है? 4, इसलिए हम इसे बोलेंगे ब्यूट। सिंगल बॉन्ड होता तो एन लगा देते, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड 3 और 4 के बीच में, तो किसका माना जाएगा? छोटी संख्या का। तो ब्यूट 3 और डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं? इन। तो ब्यूट 3 इन, यहाँ पे कॉमा लगेगा, ब्यूट 3 इन। और 1 पे क्या है? वो एक अम्ल। 1 पे क्या लिख सकते हो? ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है जिसका हम नाम यूज करते हैं ओ एक अम्ल, अनुलग्न के तौर पे ओ एक अम्ल। तो ये इसका नाम हो जाएगा। इधर देखो, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है और यहाँ एक कार्बन है। ये वाला कार्बन काउंट नहीं होगा, लेकिन ये जो फंक्शनल ग्रुप है डायरेक्ट एक रिंग से जुड़ा हुआ है, तो रिंग इस बार मेन चेन बन जाएगी, है ना। रिंग जो है वो मेन चेन बनेगी। अब नंबरिंग कहाँ से होगी? नंबरिंग यहीं से होगी, ये पहला कार्बन हो जाएगा। अब इधर जाओगे तो भी डबल बॉन्ड मिल रहा है, इधर जाओगे तो भी, तो यहाँ से डबल बॉन्ड पास हो गया, ये 3। तो 1 2 3 यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। चलो, नामकरण करते समय सबसे पहले किसको लिखते हो? प्रतिस्थापी को। इसमें कोई प्रतिस्थापी है क्या? नहीं है। फिर मेन चेन को लिखोगे, कितने कार्बन है? 3, तो आएगा प्रोप। लेकिन ये रिंग बनी है तो आएगा साइक्लो, साइक्लो, ठीक है, साइक्लो प्रोप। अब 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है तो 2 का माना जाएगा, तो 2 इन। ये मुख्य शाखा का नाम, मुख्य चेन जो मेन चेन है उसका नाम लिख गया, है ना। उसके बाद 1 पे क्या जुड़ा है? COOH। तो इसको ओ एक अम्ल नहीं बोलेंगे क्योंकि इसका कार्बन काउंट नहीं है, तो इसको बोलेंगे 1 पे है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये देख लो, इस तरीके से लिखना। अब इसमें देखो, सबसे लंबी कार्बन की चेन यही होगी, इसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप हम छोड़ नहीं रहे, इसलिए यही वाली होगी। इसमें नंबरिंग यहाँ से करेंगे, यहाँ से कहीं से भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों जगह से है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इसका नामकरण करना है तो कैसे करेंगे? 7 कार्बन यहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले प्रतिस्थापी को लिखते हैं, यहाँ पे कोई प्रतिस्थापी नहीं है, मेन चेन को लिखेंगे। कितने कार्बन है? 7, यानी कि हेप्ट। सिंगल बॉन्ड होता तो एन, सिंगल बॉन्ड होता तो क्या लिखते? एन, लेकिन सिंगल बॉन्ड तो नहीं है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, सॉरी, तो हेप्टेन हो जाएगा। डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड ही है, हेप्टेन।
और इसके बाद 1 पे और 7 पे जुड़ा है OH अम्ल, क्योंकि इसका कार्बन काउंट हो रहा है ना। और ये हमने मेन चेन में सेलेक्ट किया है क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है। तो हेप्टेन और 1,7 और डाई 2 बार है ना, तो डाई OH अम्ल, इस तरीके से आप लिखोगे OH अम्ल। अब इसमें कैसे करोगे? तो इसमें आप कोई भी 2 नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे 3 है, तो आपको फिर मेन चेन ये लेनी पड़ेगी, ये छोड़ने पड़ेंगे, इसके कार्बन काउंट नहीं हो सकते। क्योंकि अगर इसको लेके यहाँ तक जा रहे हो तो ये 2 क्यों छोड़ दिए, सवाल उठता है। IUPAC आपसे कहेगी कि ये 2 क्यों छोड़ दिए। और अगर आप ये वाले लेते हो तो ये 2 क्यों छोड़ दिए, ये IUPAC आपसे कहेगी। अगर आप ये वाली चेन लेते हो तो ये क्यों छोड़ दिया। छोड़ना नहीं है, अगर दोनों फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं चेन में तभी चेन सेलेक्ट करो, नहीं तो किसी एक को छोड़ के नहीं कर सकते। IUPAC का ये रूल है। तो आप ये सीधी चेन सेलेक्ट करोगे, तो यहाँ से नंबरिंग दूसरे कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ से भी दूसरे कार्बन पे है, तो नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रतिस्थापी लिखने होते हैं, यहाँ पे कोई प्रतिस्थापी नहीं है, ये तो फंक्शनल ग्रुप है। अभी तो ये फंक्शनल ग्रुप रहेंगे क्योंकि सिंगल सिंगल है। तो अब मेन चेन का नाम लिखेंगे, क्या है, 5 कार्बन के लिए बोलते हैं पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो हो जाएगा पेंटेन। और 2 3 और 4 तीनों पे क्या जुड़े हैं, ये इनके कार्बन काउंट नहीं है इसलिए इन्हें कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलेंगे। तो पेंटेन 2 3 4 3 बार हो गए तो ट्राई, और फिर बोलेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल सकते हैं। तो ये पेंटेन हो गया 5 कार्बन के लिए, फिर यहाँ पे 2 3 और 4 पे क्या है, ट्राई, 3 बार हो गए कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये होमवर्क था। अब उन बच्चों के मैं नाम बता देता हूँ जिनने सही सही होमवर्क किया था। तो यहाँ पे श्रवण पासवान ने सबसे पहले आंसर भेजा था लगभग 17 घंटे पहले आई थिंक। और इन्होंने जो बोला है वो है पहले वाले का 2 मिथाइल ब्यूट 3 इनोइक अम्ल, बिल्कुल सही है। इन्होंने 1 को हटा के इनोइक अम्ल कह दिया, तो वो भी एक ही बात है। इसके बाद इसका आंसर था साइक्लोप्रोप 2 इनोइक अम्ल, 2 इनोइक अम्ल। यहाँ पे इन्होंने मिस्टेक कर दिया, इनोइक एसिड नहीं होगा श्रवण। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो आप कि इसका कार्बन काउंट नहीं हुआ है इसलिए इसे कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलेंगे। यहाँ पे छोटी सी आपसे चूक हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करने से ही चीजें आएंगी। अगर आपका कार्बन काउंट होगा तो ही आप क्या बोलोगे, उसको ओइक एसिड बोलोगे या ओइक अम्ल बोलोगे। कार्बन काउंट नहीं हुआ है ना यहाँ पे। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि मेन चेन इसको बना रहे रिंग को, तो इसको छोड़ना पड़ेगा। और कभी भी फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट यदि किसी रिंग से जुड़ा हो तो रिंग ही मेन चेन बनेगी। तो ये हो गया। तीसरा आंसर आपने दिया था हेप्टेन 1,7 डाई और डाई ओइक अम्ल, तो ये भी आपका सही है। इसके बाद आपने चौथा आंसर दिया था पेंटेन 2 3 4 ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब देखो यहाँ पे आपने सही लिखा कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बन 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 काउंट नहीं हुए हैं। यहाँ पे आपने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी ओइक अम्ल लगा के, ठीक है। तो ये चीज बस आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अलोन बॉय जो है उन्होंने भी बिल्कुल ऐसे ही आंसर दिए हैं, तो उनके लिए भी सही है। तो जिन्होंने आंसर दिए हैं उनके नाम मैं बता देता हूँ। अलोन बॉय, श्रवण पासवान, और इसके बाद निखिल, और इसके बाद यहाँ पे इस बार गणेश ने शायद आंसर नहीं दिए हैं। 4 डाई क्लोरो, क्लोरो तो है ही नहीं, तो गणेश का आंसर इस बार नहीं आया होगा। बाकी 3 बॉय हैं जो इन्होंने आंसर दिए हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आंसर देते हैं, वीडियो लेक्चर को आखिरी तक देखते हैं। बेसिकली आपका ही फायदा होने वाला है इसमें, क्योंकि IUPAC इतने डिटेल से आप पढ़ रहे हैं तो आप कभी भी IUPAC में हारोगे नहीं, और IUPAC में आपको कोई हरा भी नहीं सकता है। चीजें बहुत ही आसान होने वाली है। तो ये पढ़ने के बाद अब मैं इसको साफ करूंगा। आप अगर नोट करना चाहें तो आप नोट कर लीजिए। तो होमवर्क चेक होने के बाद अब हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, और आज हम सीखेंगे एक नया फंक्शनल ग्रुप जिसका नाम है अम्ल हैलाइड, या IUPAC में हम उसका नाम लेंगे ऑयल हैलाइड, जैसे कि यहाँ पे हेडिंग डली हुई है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेकर बैठना, आज तो सीख के ही रहेंगे ऑयल हैलाइड के सारे एक्सरसाइज। तो वीडियो लेक्चर देखते देखते ही आप पे बनने लगेंगे और आप कमेंट में होमवर्क का आंसर भी लिखोगे।
तो वीडियो पूरा एंड तक देखना ताकि आपको कुछ फायदा हो सके। सबसे पहले हम बात करते हैं अम्ल हैलाइड बनता कैसे है। तो जो अम्ल हैलाइड है, मैं यहाँ पे नाम लिखूंगा उसका। जो अम्ल हैलाइड होते हैं, अम्ल हैलाइड, ये कैसे बनते हैं आइए बात करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपने एक चीज पढ़ी होगी जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब आप कहोगे सर ये तो पता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल को कैसे दर्शाते थे, COOH, ऐसे ही दर्शाते थे ना, COOH। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते थे, क्या आपको याद है स्ट्रक्चर? देखो स्ट्रक्चर ऐसे बनाते थे, R बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड O, और इधर बॉन्ड OH। ये है अपना कार्बोक्सिलिक अम्ल का कार्बन की चेन के साथ स्ट्रक्चर। अगर इसमें हम कोई हाइड्रोजन का हैलाइड रख दें, जैसे कि HX, X क्या है, X फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, सारे हैलोजन हो सकते हैं, ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो हमने HX रख दिया, तो जब ये क्रिया करेगा, जब ये क्रिया करेगा तो बड़े ध्यान से समझो इस बात को, यहाँ पे ये H2O निकल जाएगा, ये H2O निकल जाएगा तो क्या बचेगा, X बचेगा। ये X इस बॉन्ड के साथ में जुड़ेगा तो कैसा रहेगा, देखो इस चीज को समझते हैं। पहले ये पूरा लिख लो, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये पूरा लिख लिया, बिल्कुल लिख लिया। इसके बाद ये बॉन्ड भी बना लो, इसके बाद ये तो चला गया ना, ये तो निकल गया, जल जल बन गया ये तो X बचेगा, तो X यहाँ पे जुड़ जाएगा। और यही स्ट्रक्चर होता है अम्ल हैलाइड का। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा अम्ल हैलाइड है वो क्या है, ये है अम्ल हैलाइड। इसका IUPAC में नाम क्या है, ओइल हैलाइड, यही है ओइल हैलाइड। तो इसका नाम हम ओइल हैलाइड IUPAC जब नोमेनक्लेचर करेंगे तब लेंगे अनुलग्न के रूप में। चलो अब यहाँ पे अगर हम इनके यौगिक बनाए तो कैसे बनते हैं एक कार्बन के साथ में, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करेंगे एक कार्बन के साथ में, जैसे यहाँ पे एक कार्बन तो इसी में होता है, ये देखो ये है, तो इस तरफ हाइड्रोजन लगा देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस तरफ हम क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन, थोड़ा दूर लगाते हैं बॉन्ड कार्बन से, ये देखो, और यहाँ पे लगा देते हैं हाइड्रोजन। और उसके बाद ऊपर तो अपना डबल बॉन्ड O ही रहेगा, और इस तरफ रहेगा X। X की जगह पर हम कुछ ले लेते हैं, जैसे ब्रोमीन ले लिया, ये देखो क्या ले लिया, ब्रोमीन ले लिया। तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया। अब सबसे लंबी शाखा का चयन करना है आपको, IUPAC के रूल नहीं भूलना है, चाहे कितना भी छोटा यौगिक हो, कितना भी बड़ा हो। चलो देखो यहाँ पे IUPAC का रूल क्या कहता है, सबसे लंबी कार्बन की चेन सेलेक्ट करोगे, कार्बन की चेन रहेगी यही। अब नंबरिंग भी यही हो जाएगी क्योंकि इसी पे जुड़ा है फंक्शनल ग्रुप। अब बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आप देखोगे C डबल बॉन्ड O लिखा है तो कीटोन होगा, नहीं, कीटोन नहीं होगा, क्योंकि ये किनारे पे जुड़ा है, इसके साथ में एक हैलोजन भी है, तो ये फिर अम्ल हैलाइड या ऑयल हैलाइड होगा। क्या होगा, अम्ल हैलाइड या फिर ऑयल हैलाइड। देखो अब एक कार्बन को क्या बोलते हो, मैथ, तो आप लिख देना सिंपल कि यहाँ पे होगा मैथ। सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलोगे, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, क्योंकि एक कार्बन में सिंगल बॉन्ड ही है। कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है, यहाँ पे तो कार्बन है ही नहीं दूसरा, तो सिंगल मानेंगे, तो मेथ एन, है ना। और वन पे क्या जुड़ा है, ये ओइल हैलाइड, तो इसमें ब्रोमीन जुड़ा है तो ओइल ब्रोमाइड हो जाएगा, तो मेथेन। और वन पे क्या जुड़ा है, वन लिखना पड़ेगा, मेथेन, और वन पे क्या जुड़ा है, ओइल ब्रोमाइड। आया समझ में? इस तरीके से आपको इसके नोमेनक्लेचर करने हैं। ब्रोमाइड, अगर आई जुड़ा होता तो आयोडाइड हो जाता, Cl जुड़ा होता तो क्लोराइड हो जाता, F जुड़ा होता तो फ्लोराइड हो जाता। तो ऐसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा। अब दो कार्बन ले लेते हैं, देखो यहाँ पे दो कार्बन के साथ में, थोड़ा फ्रेम से बाहर तो नहीं है, ओके सही। एक कार्बन इधर ले लिया और दूसरा कार्बन इधर ले लिया। दूसरे कार्बन
क्योंकि ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, किनारे पे ही लगेगा। तो इधर डबल बॉन्ड O हो जाएगा और इधर हो जाएगा, इस बार हम ले लेते हैं Cl। ठीक है, तो अब आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि कीटोन अगर होता तो ये बीच में होता, टर्मिनल तो कीटोन होता नहीं है। कीटोन अगर होता तो कार्बन कार्बन की चेन के बीच में होता, ये इधर कार्बन होते, इधर कार्बन होते और बीच में ये होता। ये तो किनारे पे है, तो आप समझ जाओगे कि ये कीटोन नहीं है, ये क्या है, अम्ल हैलाइड है। ठीक है, तो इसे हम ओएल हैलाइड भी कहते हैं। चलो इसका नाम बताओ, इसमें हाइड्रोजन एडजस्ट कर लो, एक है, तीन और लगा लो। यहाँ पे तो इस कार्बन के तो चार ही बने हुए हैं, आप देख लो, चार बने हुए, एक दो तीन चार, तो इस कार्बन की वैलेंसी पूरी है। चलो इसका नामकरण करते हैं, सबसे लंबी कार्बन की चेन सेलेक्ट करेंगे तो यही हो जाएगी। अब इसके बाद नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप पास है, तो ये है देखो फंक्शनल अम्ल हैलाइड जुड़ा हुआ है, तो नंबर 1 इसी को मिलेगा, तो नंबर 2 इसको मिल जाएगा। अब इसके बाद अपन को ये देखना है कि नामकरण करते समय सबसे पहले किसको लिखते हैं, शाखा को। इसमें क्या है, कोई प्रतिस्थापी, क्या शाखा है क्या, कोई नहीं है। दूसरे नंबर पर लिखते हैं मेन चेन को, कितने कार्बन, दो, दो कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे, एन, तो हो जाएगा एथेन। आया समझ में, एथेन हो गया। और वन पे क्या जुड़ा है, ओइल क्लोराइड, ओइल क्लोराइड, ये देखो आप, तो एथेन कॉमा और वन पे क्या जुड़ा है, ओइल क्लोराइड। तो ये आपका नेम हो जाएगा इसका, एथेन वन ऑयल क्लोराइड, एथेन वन ऑयल क्लोराइड। आया समझ में कि नहीं आया। ठीक है, अगर बी आर जुड़ा होता तो ब्रोमाइड हो जाता, आई जुड़ा होता तो आयोडाइड हो जाता। क्लियर है कि नहीं। अब इसको अगर वन को आप हाइड करो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, एथेन ऑयल क्लोराइड, और हाइड करो तो एथेन ऑयल क्लोराइड। क्या हो सकता है, एथेन ऑयल क्लोराइड। आगे चल के आप एक्सरसाइज में यही करोगे। ठीक है, तो चीजें थोड़ा सा बदलती जाती हैं, बस ध्यान देना है। तो थर्ड जो है वो हम ले लेते हैं। अब इसमें तीन कार्बन शामिल करते हैं, एक, दो, तीन, और तीसरे कार्बन पे अपना ऑयल हैलाइड या अम्ल हैलाइड लगाते हैं। तो मैं अब ऑयल हैलाइड ही बोलूंगा इसको, तो इधर मैंने लगा दिया इस बार एफ, आप समझ गए। चलो हाइड्रोजन एडजस्ट कर लो, एक बॉन्ड है, तीन और लगा लो, दो लगे हुए हैं, दो और लगा दो, और यहाँ पे इस कार्बन के बैलेंस है, एक दो तीन चार। चलो अब आईयूपीएसी का रूल क्या कहता है, सबसे लंबी कार्बन की चेन सेलेक्ट करना। तो चलो फिर कार्बन की लंबी चेन सेलेक्ट कर लेते हैं, ये देख लो, ये आपको चेन मिल जाएगी। दूसरा रूल क्या कहता है, नामांकन वहां से करना जहां से फंक्शनल ग्रुप पास है। तो कर लो फिर, वन, टू और थ्री। हो गया कि नहीं। अब इसके बाद आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे कोई शाखा नहीं है तो मेन चेन लिखो। कितने हैं कार्बन, तीन, तो इसका नाम होगा प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो हो जाएगा प्रोपेन। होगा कि नहीं होगा, प्रोपेन। इसके बाद वन पे क्या जुड़ा है, वन पे जुड़ा है ऑयल फ्लोराइड, तो प्रोपेन, और वन पे जुड़ा है ऑयल, ऑयल फ्लोराइड। इस तरीके से आप लिखोगे कि प्रोपेन वन ऑयल फ्लोराइड। ठीक है, तो अब और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप चार कार्बन लेते हो यहाँ पे, ये देखो, चार कार्बन लेते हो, सी, 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 एक यहाँ पे आप सी जोड़ दो, और यहाँ पे आप ऐसे कर लो, या यहाँ पे इस बार मैं क्लोरीन जोड़ देता हूँ या आयोडीन जोड़ देता हूँ। ठीक है, क्योंकि एक्स है, हेलाइड कुछ भी जोड़ सकते हो। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताते जाना कमेंट में, कमेंट जरूर किया करो कि सर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, दोनों चीजें। ठीक है, चलो हाइड्रोजन एडजस्ट तो आप कर लोगे। सबसे लंबी चेन बताओ कार्बन की कौन सी होगी, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। चाहे नीचे चले जाओ चाहे सीधे चले जाओ, तो सीधे चले जाते हैं, तो ये कार्बन की लंबी चेन बनेगी। अब नंबरिंग कहाँ से करोगे, जहां से फंक्शनल ग्रुप पास है। तो बताओ यहाँ फंक्शनल ग्रुप एक नंबर पे है ना, तो वन, टू, थ्री और फोर, ये तो अपना बन गई शाखा। तो जैसे ही इस चीज को ध्यान रखो
अपन को जैसे नाम लिखना है तो सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, प्रतिस्थापी का, या दूसरे शब्दों में कहें तो शाखा का नाम लिखना है। यहाँ बताओ शाखा क्या है, ये है मिथाइल। कितने नंबर पे जुड़ा है, 3 पे, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। इसके बाद 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, ब्यूट एन, और कॉमा, और 1 पे क्या है, 1 पे जुड़ा है ओइल आयोडाइड। इस बार ओइल आयोडाइड है तो ओइल आयोडाइड, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज में जरूर आपको वो वीडियो लेक्चर देखना है, बिग एक्सरसाइज करके होगा जिसमें सभी सम्मिलित होंगे, और वो एक्सरसाइज आपको काफी महत्वपूर्ण रहेगी, वो आगे आने वाले लेक्चर में आएगी, आयोडाइड। तो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 पे क्या है, ओइल आयोडाइड। तो ये इस तरीके से हम एक्सरसाइज करते जा सकते हैं। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको, नेक्स्ट पेज पे एग्जाम्पल लेते हैं। अब बॉन्ड लाइन नोटेशन में लेंगे, थोड़ा अच्छे से करना। जो भी नंबर हो मैं चौथा नंबर, 5वां नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से डबल बॉन्ड O और बॉन्ड X या Cl। चलो इसको करो, वीडियो को पॉज कर लो और इसको करना है, ठीक है। चलो अब मैं बता देता हूँ। यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, और यहाँ पे भी एक कार्बन है, समझ में आया। और यहाँ पे भी है एक कार्बन, ठीक है। आईयूपीएसी का फर्स्ट रूल लगा दो। कार्बन की लंबी चेन सेलेक्ट करेंगे, कार्बन की लंबी चेन सेलेक्ट करेंगे। चलो करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। चाहे इधर चले जाओ तो ये शाखा बन जाएगी, अगर इधर जाते हो तो ये वाली बन जाएगी। तो कैसे भी करके तो हमने ये वाली सिलेक्ट कर ली, ठीक है, ये वाली सिलेक्ट कर ली। अब नामांकन वहां से करो जहां से शाखा पास है, लेकिन अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको वरीयता दो, लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उसको वरीयता दो। बताओ यहाँ पे क्या है, फंक्शनल ग्रुप सबसे बड़े होते हैं तो इसको नंबर 1 देंगे, तो ये अपने आप 2 नंबर हो जाएगा, ये कार्बन 3 नंबर हो जाएगा, और ये वाला 4 कार्बन चौथे नंबर पे पहुंच जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। लिखते समय सबसे पहले किसको लिखेंगे, प्रतिस्थापी को। तो 3 पे क्या है, ये शाखा है, इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 3, और ये क्या है, मिथाइल, एक कार्बन है ना, तो 3 मिथाइल, ठीक है, 3 मिथाइल। ओके, अब 4 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे, ब्यूट। तो अब क्योंकि मेन चेन लिखेंगे, अब शाखा तो कोई है नहीं, तो ब्यूट हो गया। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, एन, तो हो जाएगा ब्यूटेन। और 1 पे क्या है, ओइल क्लोराइड, तो 1 पे लिख दो ओइल, और क्या है, क्लोराइड। तो ऐसे नाम यदि आप देने लगे तो बस फिर आईयूपीएसी तो आपके हाथ में होने लगी ना, धीरे धीरे करके। अब इसलिए वीडियो लेक्चर इतने ज्यादा क्यों बनाए हैं कि एक बार में आईयूपीएसी खत्म करो, वो भी देखते देखते। चाहे आप इसको कभी भी कर सकते हो, इसलिए ये आने वाले बच्चों के लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि ये इसमें बहुत ज्यादा चीजें हैं, कंटेंट भी इसमें काफी अच्छा है। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज लेते हैं, ठीक है। 6वें नंबर की एक्सरसाइज लेते हैं। चलो इसको नाम, इसका जो है नॉमेनक्लेचर करो आप। आईयूपीएसी का फर्स्ट रूल लगाओ, इसके बाद नामांकन करो, उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को पॉज कर लो। चलो अब मैं बता दूं, ओके। सबसे पहले यहाँ देखो, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है। कार्बन की लंबी चेन यही सेलेक्ट होगी, क्योंकि साइक्लो वाली जो रिंग है इसमें कोई भी चीज में डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो मेन चेन तो यही बनेगी। नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप पास है, तो यहीं से होगी 1 2 3 4 5। इसके बाद क्या होना चाहिए, सबसे पहले हम लिखते किसको है, प्रतिस्थापी को। प्रतिस्थापी क्या है, ये देखो 3 नंबर पे ये बन गया शाखा।
ये बन गया प्रतिस्थापी। तो ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन। एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, 3 कार्बन की रिंग बनी है तो साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 पे जुड़ा है साइक्लोप्रोपेन, लेकिन प्रोपेन नहीं लिख सकते, शाखा है तो प्रोपाइल हो जाएगा, तो साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल। आया समझ में? तो 3 साइक्लोप्रोपाइल। अब और तो शाखा बची नहीं है, तो अब किसका लिख दो, मेन चेन का नाम क्या है, 5 कार्बन है तो पेंट। सिंगल बॉन्ड होता तो एन, लेकिन सिंगल बॉन्ड है क्या, नहीं है, ये है डबल बॉन्ड। किसका, 4 और 5 के बीच में है तो किसका माना जाएगा, 4 का, छोटी संख्या का। तो पेंट, और 4 पे क्या है, इन। 4 पे क्या है, इन, तो 4 इन, पेंट 4 इन। और 1 पे क्या है, 1 पे है ये ओइल आयोडाइड, ओइल आयोडाइड यहां पे लिख देते हैं। ये देखो आयोडाइड हो गया, आप नोट कर लेना इस चीज को। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर अपना रहेगा अब 7वां। चलो, अब इसका नामकरण करना है आपको, और बहुत ही ध्यान से, ठीक है। चलो, करो इसका नामकरण, पूरा दिमाग लगाओ, और जितना हो सके उतना दिमाग तो लगाओ कम से कम। हो गया? हो गया। चलो, अब मैं कर देता हूं, ठीक है। सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन सेलेक्ट करो। पहले तो एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, और एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। इधर जाओगे तो ये शाखा, और इधर चलेगा तो ये शाखा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बना लो। नामांकन वहां से करो जहां से फंक्शनल ग्रुप पास है। अब सीधा मैं बता रहा हूँ, यहाँ से 1, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 5। आया समझ में? बिल्कुल आ गया होगा। अब बताओ, इसमें सबसे पहले लिखते समय प्रतिस्थापी लिखते हैं, तो ये देखो, ये 2 प्रतिस्थापी, एक ये है, एक ये। पहले किसको लिखें, 2 कार्बन है शाखा में तो ये इथाइल है, और एक कार्बन है तो मिथाइल है। अल्फाबेटिकली ई पहले आएगा तो 2 इथाइल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इथाइल, इथाइल, ठीक है। इथाइल, 2 इथाइल, और फिर 4 पे क्या है, मिथाइल, तो कॉमा लगा दो, 4 लिख दो डैश मिथाइल। इसके बाद क्या, 4 हो गया मिथाइल। अब तो और प्रतिस्थापी है नहीं, तो अब मेन चेन लिख दो। मेन चेन में कितने कार्बन है, 5। 5 को क्या बोलते हैं, पेंट। 5 को क्या बोलते हैं, पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो एन, सभी में देख लो सिंगल बॉन्ड है, कोई दिक्कत नहीं, सिंगल बॉन्ड है, पेंटेन। पेंटेन, और 1 पे क्या है, ओइल क्लोराइड, ओइल, और फिर क्या है, क्लोराइड है, क्योंकि Cl है तो ऑयल क्लोराइड, ये रहता है। चलो, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, देखते हैं क्या कुछ है यहाँ पे। अब थोड़ा सा नॉलेज बढ़ेगा, क्या बढ़ने वाला है वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे डबल बॉन्ड डाल दो,
ये कर दो। इन दोनों के नामकरण आपको करना है, अगर आप कर पाए तो कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लो। चलो मैं बता देता हूं। सबसे पहले कार्बन देखो, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, इधर नहीं है क्योंकि वो डायरेक्ट जुड़ गया है अब इससे। तो फिर इधर इधर है तो, लेकिन वो वाला मैं दिखाना नहीं चाहता क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मेन चेन दिखनी चाहिए। ये रिंग मेन चेन नहीं बन सकती, ये मैं शुरू से ही बता रहा हूं। रिंग मेन चेन कब बनेगी? जब उससे डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो, जैसे ये जुड़ा है, जुड़ा है कि नहीं? यहां तो ये डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, ये इधर जुड़ा है। ये यही चीज है, COCl, COCl ऐसे भी तो लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O, ऊपर चला गया नीचे Cl। यही चीज ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो अम्ल हैलाइड है, जिसे ओइल हैलाइड कह रहे हैं, ये डायरेक्ट जुड़ा है इससे, और यहाँ पे ये चेन है बीच में, फिर ये जुड़ा, तो ये रिंग कभी भी मेन चेन नहीं बन सकती। ठीक है भाई, रूल तो समझ में आता है। तो फिर लंबी चेन यही बनेगी, ये लंबी चेन बन गई। और ये क्या बन गया? प्रतिस्थापी। नंबर दे दो, फंक्शनल ग्रुप पे ही एक नंबर दिया जाता है, तो 1 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। आया समझ में? चलो, तो ये क्या बन गया? प्रतिस्थापी। नामकरण करेंगे। सबसे पहले लिखते समय किसको लिखते हैं? प्रतिस्थापी को। तो 4 पे क्या जुड़ा है? 4 पे जो जुड़ा है उसको लिख लो। 4 पे जुड़ा है 6 कार्बन का साइक्लोहेक्सेन, लेकिन नंबरिंग करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। तो पहला कार्बन तो यही रहेगा जो डायरेक्ट चेन से कनेक्टेड है। अब इधर जाना है, इधर जाना है, वो आपका फैसला है। चलो बताओ किधर जाओगे? सर वहां जाएंगे जहां डबल बॉन्ड है। इधर है ना डबल बॉन्ड, तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो किसका माना जाएगा? 2 का। तो 4 पे क्या है? इसका नोमेनक्लेचर करेंगे, इधर करते हैं, ठीक है इसका। तो 4 पे क्या जुड़ा हुआ है? साइक्लो, क्योंकि रिंग बनी हुई है तो साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्स, लेकिन 2 पे क्या है? 2 पे क्या है? डबल बॉन्ड, तो 2 और इन, लेकिन ये खुद शाखा बनी हुई है तो इनाइल, हेक्स 2 इनाइल, ये हो गया आपका इसका नाम प्रतिस्थापी का। इसके बाद, और आप शुरू से यदि लेक्चर देख रहे हो तो आपको ये बिल्कुल आसान लग रहे होंगे, क्योंकि मैं बता चुका हूं कई बार कि इसको इनाइल क्यों बोला। इन प्लस आइल बोलते हैं, जो प्रतिस्थापी में हो जाता है उसे आइल शब्द का यूज करते हैं। जैसे मैथ में आइल मिथाइल, एच में आइल इथाइल। अब इसमें देखो, मेन चेन का नाम लिखते हैं। मेन चेन में क्या है? इसके बाद यहां लिख देते हैं, मेन चेन का नाम है ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड होता तो एन हो जाता, लेकिन इसमें क्या है? डबल बॉन्ड है। 2 और 3 के बीच में है तो 2 का माना जाएगा, तो ब्यूट 2 इन। अब इसमें आयल नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये तो मेन चेन का है नाम। तो ब्यूट 2 इन, और 1 पे क्या है? 1 पे है ओइल आयोडाइड, ओइल आयोडाइड। इस तरीके से आप इसका नामकरण करोगे। चलो इसको देखते हैं। अब ये रिंग मेन चेन बनेगी, अभी नहीं बनी थी, अब बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि इससे डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड है। क्या है? इससे डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड है। 2 मिनट रुकिएगा। ओके, चलो, क्योंकि इससे डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड है, तो यहां आ जाएगा। यहां कार्बन है, यहां पे है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, और यहां पे भी। तो पहला कार्बन तो यही होगा क्योंकि इससे डायरेक्ट जुड़ा है। बाकी 2 और 3 इधर करना है, वो आपकी मर्जी है। चलो बताओ किस तरफ जाओगे? सर उस तरफ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है पास में। तो 2 3 4 5 6, नाम बताओ। सबसे पहले प्रतिस्थापी का लिखेंगे, प्रतिस्थापी है नहीं तो फिर मेन चेन लिखेंगे। साइक्लो, साइक्लो हेक्स, सिंगल बॉन्ड होता तो एन लगा देते, लेकिन सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड है। 2 और 3 के बीच में है तो 2 का माना जाएगा, तो हेक्स 2 इन। अब इसमें आइल नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये मेन चेन है। अब इस बार क्या है? ये मेन चेन। तो साइक्लोहेक्स 2 इन, 2 पे क्या है? इन है,
और 1 पे क्या है? आप कहोगे सर OL क्लोराइड, जो कि गलत हो जाएगा, जो कि श्रवण पासवान ने गलत किया था पिछले वीडियो लेक्चर में। OL हैलाइड नहीं लिखोगे, OL क्लोराइड, OL फ्लोराइड नहीं लिखोगे। क्यों नहीं लिखोगे? क्योंकि भाई साहब इसका कार्बन काउंट ही नहीं हुआ। कार्बन तो ये वाला काउंट हुआ है। इस कार्बन पे नंबर 1 कहाँ लिखा है? जैसे इस पे लिखा था, देखो ये लिखा 1, तो फिर इसका नाम क्या होगा? कार्बोनिल क्लोराइड। क्या होगा? कार्बोनिल क्लोराइड। तो इसका नाम बदल गया। 1 पे क्या है? कार्बोनिल क्लोराइड। क्या है बताओ? कार्बोनिल क्लोराइड। क्लियर हुआ बच्चों? बताओ। अगर हुआ है तो आप कमेंट में जरूर बताओ कि सर पूरा समझ में आ गया है, और आप ऐसे ही वीडियो लेक्चर लाते रहिएगा। आपकी काफी हेल्प हो रही है, तो मुझे जरूर बताओ। तो ये इस तरीके से हम इसको खत्म कर सकते हैं। वैसे तो बेसिक एक्सरसाइज यही थी, यही 2-3 चीजें थी जो आपको बतानी थी। बाकी तो कुछ और एक्सरसाइज ले लेते हैं। हालांकि आप नोट कर लेना, क्योंकि जो मैं एक्सरसाइज लिखवा रहा हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपके लिए। चलो इसका नामकरण कर लो, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, आलस मत करो। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, बस थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लो। चलो इन दोनों के नाम दे के बताओ। नाम दो इन दोनों के। वीडियो को पॉज कर लेना, ठीक है? मैं टाइम बेकार नहीं करना चाहता। यहाँ पे आ जाओ। सबसे पहले इसका नामकरण करते हैं, या इसका कर लो। रिंग मेन चेन बनेगी कि नहीं बनेगी? हाँ या ना में जवाब दो। हाँ या ना में जवाब दो। रिंग जो है वो मेन चेन बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि इससे डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड है। कौन सा? COCl। यही है, अम्ल हैलाइड है, जिसका हम IUPAC नाम जानते हैं, ऑयल हैलाइड। और अगर इसका कार्बन काउंट नहीं होता है तो कार्बोनिल क्लोराइड। चलो, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है। इस कार्बन को नंबर 1 देना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। बाकी 2 और 3 आपकी मर्जी, इस तरफ चले जाओ, इस तरफ चले जाओ। IUPAC का रूल क्या है कि जिस तरफ डबल बॉन्ड है उस तरफ जाओ। इधर से 2 नंबर पे आपको डबल बॉन्ड मिलता है, 2 तो 2 है, तो यहाँ पे 3 देना ही पड़ेगा। 2 और 3, यहाँ पे आ गया 4, तो 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो 2 का माना जाएगा। चलो, अब इसमें कोई प्रतिस्थापी तो है नहीं, कोई शाखा तो है नहीं, तो क्या करोगे? डायरेक्ट लिखोगे ब्यूट, लेकिन साइक्लो लिखोगे। रिंग है ना, ये 4 कार्बन है, लेकिन कैसे हैं? बंद शाखा में, तो साइक्लो। इसमें देखेंगे फ्रेम में आ रहा है कि हाँ आ रहा है। तो साइक्लो, साइक्लो ब्यूट। सिंगल बॉन्ड होता तो एन लगा देते, क्योंकि मेन चेन है, लेकिन नहीं है ना सिंगल बॉन्ड, ये है डबल बॉन्ड। किस पे है? 2 पे। तो साइक्लो ब्यूट 2 इन, साइक्लो ब्यूट 2 इन हो गया। ये मेन चेन का नाम हो गया। 1 पे क्या है? आप कहोगे सर OL क्लोराइड, लेकिन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका जो कार्बन है वो काउंट नहीं हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे कार्बोनिल क्लोराइड। याद रखना, चीजें भूलना नहीं है। कार्बोनिल क्लोराइड क्या होगा? कार्बोनिल क्लोराइड। क्लियर? इसका नामकरण करो। सबसे लंबी शाखा का चयन करते हैं। सबसे लंबी शाखा ये बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि भाई साहब ये रिंग मेन चेन नहीं बन सकती, क्योंकि इससे डायरेक्ट नहीं जुड़ा है। क्या नहीं जुड़ा है? डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप नहीं जुड़ा है, क्योंकि बीच में एक कार्बन है, तो ये मेन चेन नहीं बन सकती, ये बनेगी। अब दूसरा रूल क्या कहता है? नामांकन वहां से करो जहां से फंक्शनल ग्रुप पास है, तो यहीं से है, तो 1 और 2। इसका कार्बन काउंट हो गया है, ध्यान रखना आप। 2 पे ये सारा का सारा क्या बन गया? प्रतिस्थापी। तो 2 पे क्या जुड़ा है बताओ? 2 पे जुड़ा है साइक्लो, कोष्टक नहीं लगाना था, आई थिंक डैश ही लगाना है 2। पर इसके बाद होगा साइक्लो, साइक्लो 4 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं? ब्यूट, क्योंकि यहाँ पे कितने कार्बन है? ये देखो 4 है ना। नंबरिंग यहाँ पे होगी फर्स्ट, इधर जाओगे तो सेकंड, इधर नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड पास है, तो 1 यहाँ पे निश्चित हो गया, क्योंकि इससे तो मेन चेन कनेक्ट है, तो ये वाला कार्बन 1 नंबर तो होगा। ये 2, ये 3 और ये 4, तो 2 और 3 के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है, तो साइक्लो ब्यूट 2 का माना जाएगा इन, तो 2 इन
लेकिन भाई साहब ये खुद प्रतिस्थापी है तो इनाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनाइल। तो साइक्लो ब्यूट टू इनाइल हो गया प्रतिस्थापी का नाम। इसके बाद वन पे क्या जुड़ा है? नहीं, अभी तो मेन चेन लिखनी है। मेन चेन क्या है? दो है। एथ सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो एथेन। और वन पे क्या है? वन पे है ओइल क्लोराइड। अब हमने कार्बोनिल क्लोराइड क्यों नहीं लिखा है, ओइल क्लोराइड क्यों लिखा है? आप समझ गए होंगे, क्योंकि इसका कार्बन काउंट है। कार्बन काउंट है तो ओइल क्लोराइड, कार्बन काउंट नहीं है तो कार्बोनिल क्लोराइड। क्लियर हुआ कि नहीं? अब एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर ब्लैक जो बैकग्राउंड है ये आप हटा दीजिएगा। तो अभी तो पीपीटी इस पे ही बनी है तो ब्लैक बैकग्राउंड में ही मैं पढ़ा रहा हूँ। बाकी आगे चल के ग्रीन बैकग्राउंड वापस से कर लूंगा यदि आप कहोगे तो अगर ज़्यादा खराब दिखता है तो मैं वापस से ग्रीन बैकग्राउंड कर लूंगा आपके कहने से। चलो ये बताओ, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो काफ़ी अच्छी अच्छी एक्सरसाइज मेरे पास हैं। तो और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें आपका थोड़ा दिमाग घूमे। यस, एक एग्जाम्पल और लेंगे, इसको साफ करेंगे। कर दें? ओके। कुछ एक दो एग्जाम्पल और लेने हैं। चलिए, बहुत ही अच्छे अच्छे से एग्जाम्पल, खूबसूरत से। चलिए यहाँ पे एक डबल बॉन्ड यहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ पे इस तरीके से ये कर देते हैं। जहाँ तक है यही करना है, और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड ओ सी एल। और चलो इतना है नामकरण, इसका करके दिखाओ फिर मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को पॉज करो, कोशिश करो करने की, क्योंकि जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक बनेगा नहीं। चलिए अब मैं करवा देता हूँ। एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे है ना एक कार्बन, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे। लंबी चेन यही बनेगी। आपको तो अब पता लगने लगा होगा कौन लंबी चेन है कौन नहीं है। तो ये लंबी चेन बनेगी। दूसरा रूल क्या कहता है? नामांकन वहां से करो जहां से फंक्शनल ग्रुप पास है। तो ये बॉन्ड Cl है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 3 पे ये क्या हो गया? सारा का सारा प्रतिस्थापी हो गया। इसका नाम कैसे करोगे? तो देखो 3 पे क्या जुड़ा है? साइक्लो। अब 3 के अंदर जो साइकिल है उसके अंदर भी शाखा है, तो ये कोष्टक लगेगा। 3 के अंदर क्या है? इसकी नंबरिंग करो, एक नंबर तो इसी को जाएगा। अब 2 3 और 2 3, इधर भी डबल बॉन्ड, इधर भी शाखा है, इधर भी है, तो कहाँ चले जाएं? तो फिर आप इसमें टग ऑफ वार होता है। ये मेथिलीन है और ये क्या है? इथाइल है, तो एथिलीन है। तो यहाँ पे जाओगे क्योंकि एथिलीन ई से शुरू होता है। तो 1 2 3, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 2 3 गलत हो गया। 1 2 ये है और ये क्या है? 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। चलो अब देखते हैं, अल्फाबेटिकली नंबरिंग हुई है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ। 1 2 3। अब 3 से जुड़ा, ये तो 3 मेन चेन का 3 है। अब यहाँ देखो 3 पे क्या जुड़ा है? एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, और इसमें डबल बॉन्ड है, तो ये एथीन हो गया। लेकिन ये शाखा के अंदर शाखा है, तो इसको हम बोलेंगे 3 एथी एथिलीन। एथी एथिलीन यहाँ पे, सॉरी फिर से लिख देते हैं एक बार। एथिनाइल, मैं भूल गया था थोड़े समय के लिए, सॉरी। एथिनाइल। 3 पे क्या आएगा? एथिनाइल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ? ओके, यही आएगा, मैंने मिला इसलिए जाए, टाइम वेस्ट ना हो। 3 एथिनाइल। 4 पे क्या है? 4 पे ये देखो डबल बॉन्ड अकेला है। अब इस चीज को तो मैंने अभी तक नहीं बताया कि ये क्या चीज होती है। 4 पे क्या है? डबल बॉन्ड है, तो आप इसमें मैथीन मैथीन लिख सकते हो, मैथिनाइल लिख सकते हो, या फिर मिथाइलिडीन। इसका सही नाम है मिथाइलिडीन। तो 4 पे क्या है? मिथाइलिडीन। मिथाइलिडीन। अगर आपको डबल बॉन्ड कहीं मेन रिंग से, कहीं अगर कोई भी रिंग हो, कोई भी रिंग हो, समझो इस बात को, छोटे छोटे नहीं बनेगा ये। किसी भी रिंग से अगर डबल बॉन्ड डायरेक्ट कनेक्टेड है तो इसको आप नाम दोगे मिथाइलिडीन।
इधर देख लो, ये है प्रोपेन वाली साइक्लोप्रोपेन, इसमें डबल बॉन्ड डायरेक्ट कनेक्ट है, तो इसको क्या बोलोगे? मिथाइलिडीन। क्या बोलोगे? मिथाइलिडीन। तो ये मिथाइलिडीन हो गया 4 पे। इसके बाद इसका नाम लिखेंगे तो ये है साइक्लो, साइक्लो, यहाँ पे लिखते हैं बाकी का नेम। साइक्लो 5 कार्बन के लिए बोलते हैं पेंट। सिंगल बॉन्ड होता तो एन, लेकिन ये शाखा है तो पेंटाइल, आइल शब्द जुड़ जाएगा तो साइक्लोपेंटाइल। ठीक है, साइक्लोपेंटाइल इस तरीके से होगा। और आगे अगर आप इसको चाहो तो और भी आगे ले जा सकते हो, साइक्लोपेंटाइल। और 6 कार्बन 7 कार्बन के लिए क्या बोलोगे? अब मेन वर्ड नोट लिखेंगे, ये तो लिख गया, कोष्टक बंद करेंगे। 7 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे? हेप्टेन। सिंगल बॉन्ड है ना, हेप्टेन। और 1 पे क्या है? इसका कार्बन काउंट हुआ है इसलिए 1 ओइल क्लोराइड। 1 ओइल क्लोराइड। नाम थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन प्रैक्टिस तो करते ही रहना है। तो 1 पे क्या है? ऑयल हैलाइड। तो 3 पे जो जुड़ा है वो उसका नाम लिख दिया, जो कि है 3 एथिनाइल 4 मिथाइलिडीन। और इसके बाद आपको जो लिखना है मेन चेन का नाम और ऑयल आयोडाइड। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो हेप्टेनोइल क्लोराइड भी आप लिख सकते हो, 1 को हाइड करके हेप्टेनोइल हैलाइड। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये आखिरी एक्सरसाइज थी। तो इस एक्सरसाइज को आप करके ऑयल हैलाइड को अच्छे से निपटा सकते हो। और ऑयल हैलाइड की जितनी भी एक्सरसाइज है वो आपको करना है। अब कुछ 1-2 होमवर्क मैं देना चाहूंगा, तो एक होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है, ये मिटा दो। एक होमवर्क लीजिएगा, बहुत ही प्यारा सा होमवर्क है, इसको आपको करना है। ठीक है, चलो इसको करना है। नोट कर लो, इसका नाम आप कमेंट में लिखना, उसके बाद ही मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। ध्यान रखिए अपना, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।